Hello friends, welcome to the Learning Nest. This is मानवी धिवर. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अमेजिंग माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक बताने जा रहे हैं. ये एक जापानीज टेक्निक है. इस टेक्निक को कहते हैं जिन शिन जुत्सु. इस टेक्निक के हिसाब से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स की तरह एनर्जी चैनल्स होते हैं और जब इन एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेज होता है तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डर, गुस्सा, सैडनेस, लो सेल्फ रिस्पेक्ट, नेगेटिव थॉट, नर्वसनेस. और जिन शिन जुत्सु के हिसाब से इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही है. इस टेक्निक की 3 खास बातें हैं. सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. दूसरी बात, इसे करने के बाद आप इंस्टेंटली इसका रिजल्ट फील करोगे. और तीसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है. बिलीव मी, ये टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली मिलते हैं. इस टेक्निक के हिसाब से हमारे थंब और फिंगर्स में 5 तरह की नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं और उन्हें हम रिलीज़ करना सीखने वाले हैं. इस टेक्निक के हिसाब से हमारे थंब में स्ट्रेस वाली नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील करते हो, हर दिन आपको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस होता है. वो स्ट्रेस आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, या फिर दूसरों की बातों का आप स्ट्रेस लेते हैं. तो आपको करना क्या है? आपको अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड के थंब को होल्ड करना है और उसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रहना है. यही टेक्निक है स्ट्रेस रिलीज करने की जिन शिन जुत्सु के हिसाब से. नेक्स्ट इज फियर. अगर आपको किसी बात का डर सता रहा है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू का डर, फ्यूचर का कोई डर, तो इसी तरह आपको अपने इंडेक्स फिंगर को 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है. नेक्स्ट इज एंगर. अगर आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है या आपको बिना वजह लोगों और हालातों पर गुस्सा आता रहता है, तो आपको इसी तरह अपनी मिडिल फिंगर को 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है. नेक्स्ट इज सैडनेस. अगर आप किसी भी बात को लेकर सैड फील कर रहे हो, नॉट जस्ट सैडनेस, ये फिंगर आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी इंक्रीज करती है. तो अगर आपको कोई डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने रिंग फिंगर को 2 से 3 मिनट तक होल्ड करिए. लास्ट है नर्वसनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर आप जॉब इंटरव्यू से पहले या स्टेज परफॉर्मेंस से पहले नर्वस फील कर रहे हैं या किसी और बात को लेकर नर्वस फील कर रहे हैं या आपके माइंड में खुद के बारे में बुरे थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी महसूस कर रहे हैं, तो पिंकी फिंगर को 2 से 3 मिनट तक होल्ड करिए. ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स को ही होल्ड करें. आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को भी होल्ड कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड से, या फिर बारी बारी से दोनों हाथों के फिंगर्स को भी होल्ड कर सकते हैं. इस टेक्निक में 6th इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आपको अपने पाम के सेंटर को ऑपोजिट हैंड के थंब से हल्के से प्रेस करना है, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए. जिन शिन जुत्सु इतनी इजी टेक्निक है कि आप इसको कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं. आप इसको सोने से पहले कर सकते हो. अपने सारे फियर्स, स्ट्रेस, एंजाइटीज़ को ख़त्म करके सो सकते हो. आप इसे उठने के बाद भी कर सकते हो. बस आप एक चीज़ याद रखें कि हमारी अलग अलग फिंगर्स हमारे अलग अलग एटीट्यूड्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे कि थंब रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है फियर को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है एंगर को, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है सैडनेस और डिसीजन मेकिंग पावर को, पिंकी फिंगर रिप्रेजेंट करती है नर्वसनेस को और सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज़ को.
उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लाइफ में इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करेंगे, जिससे आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। थैंक यू।